ये जो आपका महकमा है ये कितनी अहमियत का हामिल है? मैं 2024 से इधर काम कर रहा हूँ। कह लें कि आप गवर्नमेंट के मुतल्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ये कार्रवाइयाँ की जा जी, सकती अपनी बहनों को बी और सी को एक्सक्लूड कर दिया कि राशिद का थंब शो किया गया, राशिद का नहीं है। अच्छा सर, पिछले 1 साल में आपने कितने कार्रवाइयाँ की? उसमें भी एक नोटिस लिया गया था, उसमें एक टेक्निकल टीम आई थी आफ्टर विजिटिंग द स्पॉट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सईद अली हैदर और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के पास मौजूद हैं, मोहम्मद राशिद तहीम साहब के पास। तो आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, करप्शन के ऊपर बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? जी मैं फाइन, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक डिप्टी एंटी करप्शन होने के नाते आपकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये जो आपका महकमा है ये कितनी अहमियत का हामिल है? जी थैंक यू वेरी मच कि आपने प्रोवाइड किया कि मैं चांस कि हम काफ़ी दोस्तों के साथ ये चीज़ें कुछ शेयर कर सकें। मैं आपको बताता चलूँ, मैं 2024 से इधर काम कर रहा हूँ एज ए डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन सियालकोट में। तो इसमें हमारा जो मेन है, जितने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जितनी इंक्वायरीज हैं रिगार्डिंग करप्शन, कोई एम्बिग्विटीज हैं, कोई उनकी एम्बेजलमेंट है, कोई मिस अप्रोप्रिएशन है, व्हाटएवर जो भी है उसकी कैटेगराइज करके उसके बाद हम उसको देखते हैं। उसमें आप वॉक इन जिस तरह कह सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट जो है थ्रू हमारे रीजनल डायरेक्टर, थ्रू हमारे डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, तो वो आपकी जो कंप्लेंट आती है वो आपको एड्रेस करने के लिए हियरिंग हो जाती है। तो प्रिलिमिनरी हियरिंग के बाद उससे प्रॉपर एक इंक्वायरी के लिए एक ऑफिसर प्रॉप के लिए डिप्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद आप उसमें देखते हैं, उसमें आप तमाम एविडेंस उसमें कलेक्ट करते हैं। आपको अगर क्राइम सीन कह लें जिस तरह पुलिस में होता है, तो इसमें अगर हमें आपको जाना पड़ता है तो उसमें आप विजिट करते हैं। आफ्टर विजिटिंग द स्पॉट उसमें फिर आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी पड़ती है फ्रॉम टेक्निकल, जो आपके टेक्निकल हैंड्स हैं, लाइक इंजीनियर्स हैं, लाइक आपका कोई बिल्डिंग का है, कोई रोड का है, कोई और चीज़ है। तो उसमें फिर हमें एक JIT बनानी पड़ती है। उसमें हमारा एक मेंबर हो जाता है टेक्निकल टीम का, एक इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर होता है और एक हमारा लॉ ऑफिसर कोई होता है। वो हमारी एक टीम क्लब करके इसको फिर हम फाइनलाइज करते हैं। तो इसमें हमारे जितने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं तो उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो हम लोग ट्रीट करते हैं, लाइक FIA जिस तरह फेडरल डिपार्टमेंट्स को डील करता है। जी। तो हमारे पास जितने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं वो उनकी कंप्लेंट्स को हम डील करते हैं। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो एंटी करप्शन मतलब करप्शन के मुतल्लिक आप जितने भी डिसीजंस वगैरह लेते हैं, या सिर्फ कह लें कि आप गवर्नमेंट के मुतल्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ये कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? गवर्नमेंट्स तो हमारे डोमेन में है ही है। सम टाइम, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा एक एग्जांपल दे के कि आपका अगर रेवेन्यू से रिलेटेड है या इवन एक स्टैम्प फरोश है। स्टैम्प फरोश जब एक स्टैम्प वेंडर है तो वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता है। अगर आपको वो कोई स्टैम्प देता है तो उसमें कोई वो फ्रॉडेंटली कुछ ऐसा एक्ट करता है तो वो भी हमारी डोमेन में आता है। फर्स्ट दूसरी मिसाल ये है कि आपकी मिसाल दे देते हैं कि अगर मिस्टर A ने अपनी बहनों को B और C को एक्सक्लूड कर दिया और 2 भाई और हैं, यानी 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 बहनों को एक्सक्लूड कर दिया, 4 भाइयों ने कोई स्टैम्प पेपर ले लिया, उसके ऊपर उन्होंने थंब इम्प्रेशन अपना लगा लिया, किसी का लगा लिया, शो ये कि एलिजिबली कि ये बहनों का है। उसके बाद हम उसको फोरेंसिक करवाते हैं। उसके बाद अगर फोरेंसिक में फील हो जाता है कि राशिद का थंब शो किया गया, राशिद का नहीं है सपोज, तो फिर उसके बाद जो आपकी फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है उसके ऊपर आप उसको डिटरमिन करते हैं, उसकी रोशनी में आप उसको फाइनलाइज करते हैं। अब जिस भाई ने, जो उसका बेनिफिशियरी होगा, जिसने इसमें जो जो रोल किया होगा, वो हम डिटरमिन करके उसके बाद उसको बुक करते हैं इसमें। अच्छा सर, पिछले 1 साल में आपने कितने कार्रवाइयाँ की करप्शन के मुतालिक, और उसके अंदर कितने मुजरिमों को सजा हुई और कितने पैसों की रिकवरी हुई? कोई आइडिया हो आपको? इसमें ऐसा है कि पैसों से रिकवरी से मुराद ये है कि गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, जब आप वो रिकवरी करवाते हैं तो अगर आप हार्ड कैश में भी नहीं है तो मतलब वो भी आपकी रिकवरी है। वो कैटेगोरिकल मैं आपको चेक करके भी आप बता सकता हूँ, आप इस रिपोर्ट में ऐड कर लीजिएगा। तो वैसे हमारे कुछ 25-30 हमने अच्छे मतलब
इस तरह के स्टेप्स लिए। लाइक यहाँ पे एक पलखू नाला है सियालकोट में, आप उसको जानते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। तो एक कंप्लेंट थी उनके ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, तो इतने की मिट्टी और फलां डिपार्टमेंट था ये, तो उसमें भी एक नोटिस लिया गया था। उसमें एक टेक्निकल टीम आई थी आफ्टर विजिटिंग द स्पॉट, तो उसके बाद हमने उसको कंक्लूड किया था। तो इस तरह के काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इससे पहले हम मुझे इत्तेफाक हुआ था लाहौर रीजन बी में एज ए डिप्टी डायरेक्टर सर्व करने का। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ननकाना से रिलेटेड था, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की लैंड थी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी, तो वो पीआर राइट्स हैं, पीआर राइट्स जो है वो फ्रॉडेंटली वो सेल आउट किए गए थे। तो उसमें भी एक मेगा करप्शन थी। उसमें डीजी साहब का भरपूर, उसमें उन्होंने सर ने एक टीमें बनवा के और उसमें हमने एक बहुत बड़ी रिकवरी करके लैंड रिवर्स करवाई थी। लैंड इस तरह थी, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज ननकाना है या कोई, तो उसका एडमिन ब्लॉक आपको सेल कर दिया गया, लैब इनको सेल कर दी है, फुटबॉल ग्राउंड मैंने ले लिया। तो इस तरह के मामला हुए थे। तो उस पर डीजी साहब ने बड़ा स्टेप लेके वो हमने रोल बैक करवाया था उसको, जमीन सरकार की थी वो वापस हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, चूंकि आप कार्रवाइयाँ करते हैं करप्शन के मुतालिक, तो जब आप चूंकि हक की आवाज़ ही बुलंद करते हैं, तो आपको कई मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता होगा कार्रवाइयों के दौरान, कई थ्रेट्स वगैरह या ऐसी कुछ समझ लो, तो कुछ उनके बारे में बताएं। थ्रेट्स वगैरह तो क्या होनी है, पुलिस ऑफिसर हैं, थ्रेट्स से खेलना या खतरों से खेलना तो आपके लिए रूटीन की बात है ना। बाकी मीडिया पे आजकल जिस तरह की ट्रोलिंग हो रही होती है ना, तो वो जो पिक्चर पोर्ट्रे की जाती है, डिपिक्ट करती है, वो बड़ी वन साइडेड है। डॉक्टर को हम गालियां भी दे रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास इलाज के लिए ना जाए तो हमारा वो भी नहीं है। सेम लाइक पुलिस ऑफिसर से हम हेल्प भी करवा रहे होते हैं, जब वो हमारा अपनी मर्जी का लगा होता है, अपनी ग्रुप का होता है, अपने बरादरी का, कास्ट का, इलाके का, तो हम उसकी खुशामद में भी कह दें कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। जब कोई और होता है तो हमें छोटा सा मामला कांटा भी चुभता है, तो हम जो प्रोजेक्शन करते हैं ना वो बड़ी नेगेटिविटी करते हैं। अगर इतना ही बड़ा सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो असल में बात यह है कि हमें पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म की तरफ भी रहना चाहिए। वो मैं देखता हूँ कई दफ़ा काफ़ी कम है। पॉलिटिकली जो मामला होते हैं, देखें पुलिस को, एस को, एंटी करप्शन वगैरह को एज ए ये टूल ना शो किया जाए। इसमें गवर्नमेंट के ये फंक्शनरीज है, आपने हर गवर्नमेंट के साथ काम करना, यू आर बाउंड कि आप उनको ओबे करेंगे। तो इसमें किसी से पर्सनल हो जाना, ना हमारी किसी से पर्सनल होता, ज़ातियात होती है, ना कोई हमारी दुश्मनी है। तो इसमें कह लें कि समटाइम ज्यादती भी हो जाती है, ह्यूमन एरर है ना, मिस्टर परफेक्ट कोई नहीं है। यस श्योर। तो इसके अलावा हमें, आपने थ्रेड से बात की तो बात थोड़ा साइड पे चलेगी। थ्रेड्स वगैरह आती रहती है, लेकिन थ्रेड्स को करना ही काउंटर हमारा काम है। डैम केयर। तो अच्छा सर, अगर मैं बात करूं आपके माइंड से ही, तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी पॉलिसीज या कौन सी ऐसी कवानीन को फॉलो अप किया जाना चाहिए आपके इस इदारे को बेहतर बनाने के लिए? बेहतरी का चांस और बेहतरी की स्पेस, बेहतरी का क्वेश्चन हर जगह मौजूद होता है। मेरे से अच्छे अच्छे थिंक टैंक है, वो बेहतरी कर सकेंगे। इसमें यह है कि हमारे रिसोर्सेज मैन पावर के हिसाब से, जब मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में था तो अगर आप डीएसपी सर्कल होते हैं, आपके पास थाना जात, एसएचओज, आपके पास अपने ऑफिस में स्टाफ, आपके पास मैन पावर ज़्यादा होती है। एंटी करप्शन में थोड़ा सा ये है कि लैक ऑफ, कह लें कि हमारी मैन पावर, तो कम बंदों से गुजारा करना पड़ता है। फिर हम लोकल पुलिस से असिस्टेंस लेते हैं, तो गुजारा तो हम अच्छा कर लेते हैं उसमें कि जब रेड्स वगैरह करने हैं, लीड भी मिल जाती है, हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस से पुलिस की हेल्प भी मिल जाती है, हमें डाटा वगैरह और CDRs वगैरह जो भी एक्सेस हो वो मिल जाती है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये तमाम इसी डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करके इस डिपार्टमेंट के अपने ही होने चाहिए कि आपको टाइमली, आपको प्रॉम्प्टली एक काम अगर करना पड़े तो आप कर सकें। अच्छा सर, एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि अगर वो किसी भी करप्ट इदारे या किसी भी करप्ट अफसर के खिलाफ कोई कंप्लेन वगैरह कराना चाहे तो उसका क्या तरीका है, कुछ ये भी बता दें। उसका सिंपली है कि आप उसमें एप्लीकेशन हमारे डीजी साहब पंजाब के ऑफिस में, एडिशनल डीजी साहब के ऑफिस में, डायरेक्टर हमारे हर रीजन के, लाइक हम सियालकोट में है तो हमारे रीजनल डायरेक्टर हमें जो है वो गुजरांवाला एड्रेस करेंगे। तो आप इन पर्सन आ सकते हैं, अलॉन्ग विद जो एप्लीकेशन को प्रूफ्स हैं आपके वो ले आए। उसके बाद वो देखा जाता है कि ये इंक्वायरी क्या मतलब मेंटेनेबल है, तो और हमारी डोमेन में। अब सम टाइम आपके सिविल सूट्स होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं, उसमें हमारी इंटरवीन करना
मतलब अबव द लॉ कह लें, या हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होता, तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाता एज सच। अगर वो कॉग्निजेबल है हमारे लिए एज के, तो उसको एंटरटेन किया जाता है उसके थ्रू थॉरो प्रॉप आफ्टर, उसके बाद हम जो है उसके ऊपर किसी नतीजे पे जाकर उसका एक्शन लेते हैं। नहीं तो इसके लिए कोई ऑनलाइन वेबसाइट या कोई हेल्पलाइन वगैरह नहीं है? आपका पीएम पोर्टल है, उसमें है आपका ओवरसीज के लिए तमाम पोर्टल्स हैं। आप नेट पे गूगल करेंगे, आप माशाल्लाह वेल अवेयर है इस बात में, तो उस पर हमने कई कंप्लेंट्स हैं जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं, तो लाइक उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सम कंप्लेंट्स हैं, वो यहाँ पे हमारे पास अंडर कंसिडरेशन है, वो चल रही हैं। तो उनकी एब्सेंस में उनको पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाता है किसी का, तो वो आके मैसेज करते हैं उनके बिहाफ पे, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा सर, आपके फ्यूचर से क्या प्लान है और क्या बेहतरी करना चाहते हैं अपने इस महकमे में? फ्यूचर का इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाता है कि डोमेन ज़्यादा होती है, वही मैन पावर वाली बात और रिसोर्सेज की बात, सहूलियात से हवाले से, बाकी है सच कोई नहीं है। इसमें मैकेनिज्म होना चाहिए कि प्रॉम्प्टली आप इसका थोड़ा सा हमारा ना लॉ के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जब ये क्या यू आर बाउंड कि आप अंडर सेक्शन 154 CRPC यू आर बाउंड टू रजिस्टर अ केस ऑन एनी इन्फो, ठीक हो गया, यू आर ड्यूटी बाउंड। इसमें लाइक वाइज अदरवाइज है कि आप पहले इसमें आप इंक्वायरी करेंगे, आप इसमें प्रॉब करेंगे थॉरो, इसमें एविडेंस कलेक्ट करेंगे एंड कंक्लूड करके आप उसको भेजेंगे अप्रूवल के लिए। तो उसमें आपका लॉ ऑफिसर उसमें आपको ऐड ऑन करेगा, उसमें कोई कमी पेशी है वो करके उसके बाद आपको परमिशन होगी तो पर्चा होता है। थोड़ा सा प्रोसेस कह लें, थोड़ा लंबा है प्रोसेस के हवाले से, बाकी इसमें थोड़ी सी है कि रिव्यू हो जाए कोई इस तरह का कि अगर आप कोई प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहें तो वो हो जाना चाहिए। प्लस आप अगर सियालकोट से लाहौर जाके ही या गुजरांवाला जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं तो थोड़ी सी फैसिलिटी ये है कि जो सियालकोट का बंदा है, तो अगर डिप्टी डायरेक्टर अगर सियालकोट में मौजूद है तो हमारे ऑफिसर्स की तरफ से है, मतलब कि वो आप वहीं उनको अटेंड करें, वहीं एड्रेस करें, तो इन फ्यूचर ये भी हो जाए तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा सर, आप हमारी सियालकोट की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि वो भी आगे से करप्शन रोकने में या अच्छे काम करने में अपना अहम किरदार अदा कर सके? यार सियालकोट की आवाम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम किया काफ़ी, मतलब मैंने इनको अच्छा पाया इस हवाले से, लेकिन जहाँ पे नेकी है वहाँ बदी का शर एक फैक्टर भी है, आंसर भी है, ये तो पढ़ी लिखी बात है। तो मैसेज इनका यही है यार, कई दफ़ा हम थोड़ा सा मेहनत जब करते हैं तो उसके बाद फिर बयान अल्फी आ जाता है, रिजाइल स्टेटमेंट आ जाती है, अब वो आप मजबूर हो जाते हैं, कोई आपके इलाके का बंदा आ जाता है, बरादरी का आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई डिपार्टमेंट का आ जाता है, वो हो जाता है, वो खैर आपका कानूनी हक है। जब शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इवन कत्ल की कसास और दियत का कॉन्सेप्ट मौजूद है, एक लॉ मौजूद है, इसमें भी है, तो उसमें फिर हमें प्रॉब्लम आती है। तो आप अब देखें ना, बात वो होती है कि गिलास पानी का आधा भरा हुआ है, तो हमें ये कहना चाहिए कि आधा भरा हुआ है। तो आजकल में हम देखते हैं ना, तो हमारा माइंड सेट एक बन गया कि आधा गिलास खाली है। तो एंटी करप्शन के हवाले से भी ठीक है, कमियां कोताहियां होती हैं, हम में भी होंगी, हर इंसान में होती है, बताओ से पाक फरिश्ते और अंबिया की जाते। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा पॉजिटिव अपना रोल प्ले करना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस टाउन, दिस सिटी, दिस प्रोविंस, ये चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने का। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने तमाम सवालात के जवाब सुने, उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए शो के साथ, एक नए इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।